कल हमारी गुफ्तगू जहाँ ख़त्म हुई थी वो था कि अल्लाह ताला को ला शरीक मानना है, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं मानना है। साथ ही में शिर्क की तारीफ़ बताई गई थी कि शिर्क ये है कि अल्लाह ताला के अलावा किसी को इबादत के लायक समझा जाए या अल्लाह ताला के जैसा किसी और को समझा जाए। इबादत के लायक मान ले बंदा मुशरिक हो जाएगा, या जैसा अल्लाह को मानता है वैसा किसी और को मान ले तो भी वो मुशरिक हो जाएगा। जैसे अल्लाह को वो मानता है कि अल्लाह हमेशा से है, किसी और को वो मान ले कि वो भी हमेशा से है तो वो मुशरिक हो जाएगा। अल्लाह के लिए वो मानता है कि सारी खूबी अल्लाह की ज़ाती है, उसको किसी ने दी नहीं है, वो हमेशा से उसके पास है और हमेशा रहेगी। इसी तरह ये खूबी अगर किसी बंदे में मान ले, खौ रसूलुल्लाह ही में मान ले कि रसूलुल्लाह के पास जो खूबी है वो रसूलुल्लाह की अपनी है, अल्लाह के बगैर दी हुई है, तो वो बंदा मुशरिक हो जाएगा। या फिर दूसरा खुदा ही मान ले, जैसे हमारे मुल्क में करोड़ों खुदाओं को लोग अपना माबूद बनाए बैठे हैं, तो इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ मानेगा तो बंदा इस्लाम से निकल जाएगा और हमेशा के लिए जहन्नमी हो जाएगा। ये दोनों चीज़ नहीं है तो फिर वो मुशरिक नहीं है। ज़बरदस्ती फिर उसको शिर्क हम नहीं बना सकते। ये दोनों चीज़ में से कोई एक चीज़ वो मान रहा है तब वो मुशरिक होगा, नहीं तो मुशरिक नहीं होगा। इसको यूँ समझिए, एक इंसान है, उसका अकीदा है कि मारता अल्लाह है, जिलाता अल्लाह है। मारता अल्लाह है, ज़िंदगी भी अल्लाह देता है, ये हम तमामी लोगों का अकीदा है। लेकिन हम लोग में जो बीमार पड़ता है, ज़्यादा सीरियस बीमार हो, डॉक्टर के पास लेके जाए तो डॉक्टर को क्या कहता है, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरे बच्चे को मरने से बचा लीजिए। अब वो इसका अकीदा है कि मारता अल्लाह है, जिलाता अल्लाह है, लेकिन फिर भी वो डॉक्टर को कहता है कि मेरे बच्चे को बचा लीजिए। तो उसका अकीदा ये नहीं होता है कि डॉक्टर बचाएगा, अकीदा दिल में यही होता है कि अल्लाह बचाएगा, ये सामने वाला ज़रिया है, तो वो ज़रिए ही को कह देता है कि आप बचाइए। इससे शिर्क नहीं होता है। शिर्क तब होता जब वो दिल में ये ख्याल रखता कि ये डॉक्टर ही जिलाएगा और डॉक्टर ही बचाएगा और डॉक्टर ही मारेगा। हालांकि ऐसा कोई मुसलमान नहीं करता है, तो इसको कोई शिर्क भी नहीं कह सकता। हाँ, इसी तरह यही अकीदे के साथ कोई नबी को, कोई वली को ये कहे कि मुझे ये चीज़ अता कीजिए, या ये मेरे सरकार का करम है, ये चीज़ मुझे मिली है, तो वहाँ पे भी शिर्क नहीं होगा, क्योंकि उसके दिल में वही अकीदा है कि दिया अल्लाह ने है, मेरे नबी इसका वसीला बने हैं। तो जिस तरह डॉक्टर को कह देता है डॉक्टर ने बचाया है, इसी तरह यहाँ कह देता है कि ये मेरे नबी की अता है। ना वहाँ शिर्क है ना यहाँ शिर्क है। कुछ लोगों ने यहाँ पे ज़बरदस्ती शिर्क बना दिया और यहाँ पे वो खुद कहते हैं कि डॉक्टर ने मुझे बचा लिया। हालांकि अल्लाह कुरान में बार बार फरमाता है बचाने वाला मैं हूँ, ज़िंदगी देने वाला मैं हूँ, मारने वाला मैं हूँ। लेकिन यहाँ उनको शिर्क नज़र नहीं आता, यहाँ पे उनको शिर्क नज़र आ जाता है। वजह बस एक है कि जहाँ शान मुस्तफ़ा हो वहाँ किसी तरह शिर्क घुसाना है कि किसी तरह मुस्तफ़ा जाने रहमत की शान को कुछ कम किया जाए। तो इसीलिए शिर्क की जो बुनियादी उसूल है शिर्क का, और जिससे शिर्क बनता है, वो अपने जहन में रखें कि अल्लाह के जैसा दूसरे को मानेगा तब शिर्क होगा। जाहिर में लफ्ज़ बंदा बोलता है, दिल में कुछ होता है, तो उससे शिर्क नहीं होगा। बंदा क्या कहता है, पानी ने इस पेड़ को उगा दिया, हालांकि उगाने वाला अल्लाह है, पानी तो है नहीं, लेकिन पानी जरिया है, पानी सबब है, तो जो सबब है उसी को कह दिया जाता है कि इसने ही उगा दिया। ये हमारे बोलचाल में आम है। इस तरह शिर्क नहीं होता। इस तरह अगर शिर्क बनाया जाए तो दुनिया में कोई मुसलमान बचेगा ही नहीं। जो इसको ज़बरदस्ती शिर्क बना रहे वो भी नहीं बचेंगे, और अगर इसको सच में शिर्क मान लिया जाता है तो अल्लाह के नबी भी शिर्क से नहीं बचेंगे। ये लफ्ज़ क्योंकि अल्लाह के नबी ने भी इस्तेमाल किए हैं, कुरान में भी इस्तेमाल हुआ है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान में आया कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं मुर्दों को जिलाता हूँ और मैं बर्स की बीमारी को अच्छा कर देता हूँ। अब अल्लाह कहता है मुर्दों को मैं जिलाता हूँ, ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मुर्दे को मैं जिलाता हूँ, तो क्या ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह हो गए? हरगिज़ नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम जो जिलाते हैं वो खुद आगे फरमा देते हैं बिइज़्निल्लाह, मैं जो जिलाता हूँ वो अल्लाह के हुक्म से जिलाता हूँ, मैं जो बीमार को शिफा देता हूँ वो अल्लाह के हुक्म से देता हूँ। तो जहाँ पे ये आ गया कि अल्लाह के हुक्म से देता हो, वहाँ शिर्क नहीं होगा। यही फ़र्क ख़त्म करके उम्मत में इतनी लड़ाई चली हुई है। इतनी छोटी सी बात, इतनी मोटी बात इंसानों के जहन में नहीं आती है, इसी की वजह से पूरा झगड़ा चल रहा है। बड़े ने एक गलती की थी, पीछे चल के
अब चूंकि वो हम उसके बड़े थे, उस गलती को छुपाने के लिए अभी तक किसी तरह घसीट करके पूरी उम्मत को शिर्क के गड्ढे में ढकेला जा रहा है कि पूरी उम्मत मुशरिक हो गई। अल्लाह ताला ऐसे लोगों से हमें महफूज फरमाए। आगे हमने कहा था कि आज जो बयान चलेगा वो नबूवत का चलेगा। अल्लाह ताला का मुख्तसर बयान हो गया। अब ये आता है कि नबियों के बारे में हमें कैसा अकीदा रखना है, क्या चीज़ नबियों के बारे में मानना है और क्या चीज़ नहीं मानना है। हम लफ्ज़ सुनते हैं नबी और रसूल, दोनों अलग चीज़ है। नबी अलग है, रसूल अलग है। नबी उस बशर को कहते हैं, उस इंसान को कहते हैं जिससे अल्लाह ताला ने कलाम किया हो, जिस पर अल्लाह ताला की वही उतरी हो, खा फरिश्ते के ज़रिए हो या अल्लाह ताला ने डायरेक्ट उससे बात किया हो। जिसके पास अल्लाह ताला वही उतारेगा, अल्लाह ताला उसे नबी बना लेता है। यानी नबूवत वाली वही जिस पे उतारे अल्लाह ताला का वो नबी है। फिर उस नबी को अगर अल्लाह ताला कोई नई किताब भी दे तो वो नबी के साथ रसूल भी है। सिर्फ अल्लाह ताला कलाम करे, कोई किताब नहीं दे, अलग से शरीयत नहीं दे तो वो नबी है। और अल्लाह ताला कलाम करे और कोई नई किताब भी दे तो वो नबी के साथ रसूल भी हैं। जैसे कि ईसा अलैहिस्सलाम नबी भी हैं, रसूल भी हैं, क्योंकि उन पे अल्लाह ने किताब उतारी। हमारे नबी नबी भी हैं और रसूल भी हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे नबी पे कुरान उतारा। बहुत सारे नबी ऐसे हैं जो नबी हैं लेकिन रसूल नहीं हैं। नबी वो है जिससे अल्लाह ताला कलाम करे, रसूल वो है जिससे अल्लाह कलाम भी करे और साथ में कोई किताब भी दे, नई शरीयत भी दे। अल्लाह ताला नबी अपने फजलो करम से बनाता है। कोई बंदा अपनी इबादत से, अपनी रियाजत से नबूवत हासिल नहीं कर सकता। कोई ये सोचे कि बहुत ज़्यादा कोई इबादत गुजार होता है इस वजह से उसको नबूवत मिलती है, ऐसा नहीं है। जिसको अल्लाह ने नबी बनाना है, अल्लाह ने पहले ही फैसला कर लिया कि मुझे इनको नबी बनाना है। दुनिया में कोई इबादत करके ये मकाम हासिल नहीं कर सकता। इबादत करके बंदा विलायत तक पहुंच सकता है, वली बन सकता है, लेकिन इबादत करके बंदा नबी नहीं बन सकता है। अब नबी के बारे में जो सबसे अहम अकीदा रखना है वो ये है कि जितने नबी होते हैं वो गुनाहों से मासूम होते हैं, यानी उनसे गुनाह नहीं हो सकता है। अल्लाह ताला उन्हें अपनी हिफाजत में रखता है कि वो गुनाह नहीं करते हैं। अगर नबी ही गुनाह कर ले तो फिर उम्मती का क्या बनेगा, फिर उम्मती कहाँ जाएगा। इसीलिए ये अकीदा रखना है कि अल्लाह के जितने नबी हैं वो गुनाहों से पाक हैं। गुनाह कहते किसको हैं कि अल्लाह ने कुछ हुक्म दिया है, जानबूझ के उसके खिलाफ करने को गुनाह कहते हैं। कोई नबी ये काम नहीं कर सकता। कोई ये सोचे या ये अकीदा रखे कि कोई नबी भी गुनाह कर सकता है, वो बंदा वहीं काफिर हो जाएगा। ये अकीदा रखना ज़रूरी है कि नबी जो है गुनाहों से मासूम होते हैं। नबी के अलावा अल्लाह के जो फरिश्ते हैं वो भी गुनाहों से मासूम होते हैं। इनके अलावा कोई इंसान, कोई कितना ही बड़ा वली हो, सहाबाए किराम में से हो, हज़रत अबू बकर सिद्दीक हो या हज़रत मौला अली हो, कोई भी गुनाहों से मासूम नहीं है। गुनाहों से मासूम होने का मतलब ये होता है कि उससे गुनाह हो ही नहीं सकता, उससे गुनाह हो ही नहीं सकता। तो अल्लाह के नबी और फरिश्ते के अलावा इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिससे गुनाह हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे हमारा और शियों का बुनियादी इख्तलाफ है। शिया ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी भी मासूम हैं और साथ में अहले बैत के 12 फर्द जो हैं वो भी मासूम हैं, यानी 12 इमाम उन्होंने खुद से बना के रखा है। वो हमारे भी इमाम हैं, जैसे कि हज़रत मौला अली, उनके शहजादे हज़रत हसन, उनके शहजादे हज़रत हुसैन, उनके शहजादे हज़रत ज़ैनुल आबिदीन। इस तरह उनकी 12 औलाद को शिया ने कहा कि ये मासूम है, इनसे गलती हो ही नहीं सकती है। उनको मासूम इसलिए उन लोगों ने बनाया इस झगड़े की वजह से कि मासूम मान करके उनको सहाबाए कराम को बुरा भला कहना था। वो ये कहना था कि हज़रत अली जब मासूम हैं तो वो सारे सहाबा से अफजल हो गए। जब सारे सहाबा से अफजल हुए तो पहला खलीफा हज़रत अली को होना चाहिए था। जब पहला खलीफा हज़रत अली को नहीं बनाया गया तो सारे सहाबा ने हज़रत अली का हक मार लिया। ये मासूम मान करके ये लोग ये खेल करना चाहते हैं कि सारे सहाबा को जालिम साबित करना चाहते हैं। असल में ये यहूदियों की साजिश है कि किसी तरह कुरान में शक लाया जाए कि ये जो कुरान है ये तब्दील होया हुआ है। जैसे यहूदियों की किताब तब्दील हुई है, इसी तरह कुरान भी तब्दील होया हुआ है।
तो कुरान में तब्दीली में शक लाने के लिए पहले सहाबा कराम को शक के घेरे में लाना होगा कि सहाबा कराम में माज़अल्लाह कुछ गड़बड़ी थी। तो जब वो शक में आ जाएंगे तो उन्होंने कुरान को जमा किया है तो कुरान भी शक में आ जाएगा कि माज़अल्लाह वो जब दूसरे का हक मारते थे तो कुरान में भी हो सकता है कि आगे पीछे कर दिया हो। इसीलिए उन्होंने शिया की जमात को तैयार किया कि तुमको सहाबा कराम के खिलाफ बोलना है और लोगों के दरमियान सहाबा कराम के दरमियान शक लाना है। जैसे अभी वसीम रजवी जो था उसने जो कहा कि कुरान जो है खुलफाए राशिदीन ने उनमें उसमें आयत जोड़ दी है, फला फला आयत जोड़ दी है, फला फला आयत घटा दी है। वो वसीम रजवी क्या था? असल में वो शिया था। बिगड़ते बिगड़ते और बिगड़ के वो यहाँ तक पहुँच गया। तो शिया के घर में बुनियादी उसूल ये है कि वो सहाबा कराम को कहते हैं जालिम थे। किस वजह से जालिम थे? कि खिलाफत का सबसे पहला हक हजरत अली का था, उन लोगों ने छीन कर हजरत सिद्दीक़ अकबर को दे दिया और फिर दूसरा में हजरत उमर को दे दिया, फिर उस्मान गनी को दे दिया। ये इतना बड़ा झूठ है शियाओं का कि इससे बड़ा झूठ कोई दुनिया में नहीं है। अल्लाह ताला कुरान में सहाबा कराम के बारे में फरमाता है रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन, अल्लाह इनसे राजी है, ये अल्लाह से राजी हैं। जिसके बारे में अल्लाह कहता है कि अल्लाह इनसे राजी है, उसके बारे में ये कहते हैं कि इन्होंने हजरत अली का हक मार दिया। तो ये बुनियादी उसूल उन्होंने इसलिए गढ़ा है कि कुरान को शक में लाया जाए। तो ये बात यहाँ से चली थी कि अल्लाह के रसूल और अल्लाह के नबी और अल्लाह के फरिश्तों के अलावा दुनिया में कोई मासूम नहीं है। किसी से भी गलती हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि वो गलती करे, लेकिन गलती हो सकती है और नबी से गलती हो ही नहीं सकती है। अब अल्लाह ताला ने नबियों पर जितनी किताबें उतारी हैं सब पर ईमान लाना ज़रूरी है। जितनी किताब अल्लाह ने अपने नबी से पहले उतारी, ईसा अलैहिस्सलाम पर, मूसा अलैहिस्सलाम पर और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर जितने सहीफ़े और किताब उतरे हैं सब पर ईमान लाना है। अब सवाल यहाँ ये होता है कि हम उन पर ईमान किस तरह लाएं? हम तो उन्हें जानते ही नहीं हैं और ईमान लाना ज़रूरी भी है। तो ईमान पुरानी किताब पर हमें इस तरह लाना है कि अल्लाह ताला ने जितनी चीज़ें उतारी है हम सब पर ईमान लाते हैं। अल्लाह ने जो उतारा है हम सब पर ईमान लाते हैं। उन लोगों ने अपनी किताब में तब्दीली कर दी है, कुछ का कुछ कर दिया है, घटा दिया है, बढ़ा दिया है। इसलिए आज अगर कोई तौरात लेके आए कि ये मूसा अलैहिस्सलाम की किताब है, तो अगर उसमें लिखी बात हमारे कुरान शरीफ से मैच करे तो हम कहेंगे ठीक है, ये बात सही है। अगर मैच नहीं करेगी तो हम यकीन करेंगे कि इसको तुम लोगों ने बदल दिया है। और अगर ना मैच करे ना खिलाफ जाए तो हम उसमें चुप रहेंगे, ना उसका इकरार करेंगे ना इनकार करेंगे। बस ईमान इस तरह लाएंगे कि जो अल्लाह ने असल उतारा था हम उस पर ईमान लाते हैं। अल्लाह ने जितनी किताब, जितने सहीफे असल में उतारे थे हम सब पर ईमान लाते हैं। इसी तरह किसी नबी का इनकार कर देना यह भी कुफ्र है। 1.25 लाख कमो बेश नबी आए हैं, एक फिक्स तादाद नहीं बताई गई है। तो इस तरह ईमान लाना है कि अल्लाह ने जितने नबी भेजे हैं हम सब पर ईमान लाते हैं। हमें नाम मालूम हो चाहे ना मालूम हो, जितने नबी आए हैं हम सब पर ईमान लाते हैं। पुरानी किताब को बदल दी गई, अल्लाह ताला के कुरान को नहीं बदला गया, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि हमने इसको नाजिल किया है और इसके हाफिज हम खुद हैं। हमने कुरान को नाजिल किया और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हम खुद ले रहे हैं। और किताब भी मैंने ही नाजिल की थी, लेकिन उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मैंने नहीं ली थी, इसीलिए उसको तब्दील कर दिया गया। ये दीन कयामत तक रहेगा, ये कुरान कयामत तक रहेगा, इसीलिए इसका एक ज़ेर ज़बर भी कयामत तक नहीं बदलेगा। जो ये अकीदा रखे कि कुरान करीम बदल गया है, कुछ उतरा था, कुछ हो गया है, थोड़ा बहुत बढ़ा दिया गया है, तो वो इस्लाम से निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? क्योंकि उसने इस आयत का इनकार कर दिया जिस आयत में अल्लाह फरमाता है कि हमने इस कुरान को उतारा है और इसके हाफिज हम ही हैं। यहाँ पे एक और बात सुन लीजिए, अल्लाह ताला फरमा रहा है इसके हाफिज हम ही हैं और दुनिया में हजारों हाफिज फिर रहे हैं। अब उनसे कहिए यहाँ शिर्क क्यों नहीं हो रहा है? अल्लाह कह रहा हाफिज हम हैं और आप भी अपने बेटे को हाफिज बना रहे हैं, हाफिज कह रहे हैं, सेम नाम है, अपने बेटे को भी कह रहे हैं, खुद भी कह रहे हैं, वही नाम अल्लाह कुरान में खुद को भी कह रहा है। यहाँ शिर्क क्यों नहीं हो रहा? फिर वही बात वो लाएंगे कि अल्लाह हाफिज है दूसरे माने में, हम हाफिज है दूसरे माने में। लफ्ज एक है वो अलग बात है, लेकिन उसका माना अलग है, मेरा माना अलग है। फिर आप वही बात अगर अल्लाह के नबी के बारे में कह दीजिए, फिर उनकी मशीन शुरू हो जाएगी, शिर्क शिर्क, बिदत बिदत, शिर्क
शिर्क बिदअत बिदअत, यानी अपने में आए तो वो कायदा याद आ जाता है कि अल्लाह का माना, अल्लाह जो हाफिज़ है वो और माने में है और हम जो हाफिज़ है वो और माने में है। अल्लाह के नबी के बारे में आए कि अल्लाह का गैब दां होना और माने में है, हमारे नबी का गैब जानना और माने में है, तो वहाँ ये कायदा भूल जाएंगे। वजह सिर्फ ये है कि उनके दिल ये बात कबूल करने को तैयार ही नहीं है कि रसूलुल्लाह की शान बयान हो। किसी तरह से रसूलुल्लाह की शान घटा करके हम और वो बराबर कर दिए जाएं, पूरी उनकी ताकत और पूरा जोर इसी में लगा रहता है। आगे चलते हैं। अल्लाह ताला के नबियों के बारे में ये ईमान रखना ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने जितना हुक्म अल्लाह के नबी को दिया था कि आपकी उम्मत को पहुंचाना है, वो सब अल्लाह के नबी ने पहुंचा दिया। कोई चीज़ अल्लाह के नबी ने छुपाई नहीं है। यहाँ पे फिर हमारा और शियों का इख्तलाफ है। उनका ये कहना है कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि आप ऐलान कीजिए कि मेरे बाद खलीफा हज़रत अली होंगे, और रसूलुल्लाह ने इसको डर से छुपाए रखा। पढ़िए माज़अल्लाह। ये उनका अकीदा है कि अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुमको ऐलान करना है कि मेरे बाद खिलाफत हज़रत अली की होगी, और रसूलुल्लाह ने सहाबा के डर से कि हंगामा होगा ऐलान नहीं किया। ये तो जो ये अकीदा रखे कि अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया था अल्लाह के नबी ने उसको छुपा दिया है, तो फिर वो मुसलमान नहीं होगा। अब एक बात आती है कि मैंने शुरू में कहा कि अल्लाह के नबी गुनाहों से मासूम होते हैं, तो सबका जहन इस तरफ ज़रूर गया होगा कि जब गुनाहों से मासूम होते हैं, उनसे गुनाह हो नहीं सकता है, तो फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या जो जन्नत में हुआ कि उन्हें दरख्त से मना किया गया था, वो दरख्त उन्होंने खाया, वो फल खाया जिसकी वजह से उन्हें दुनिया में भेजा गया, तो फिर ये क्या था? याद रखिए, इसीलिए मैंने कहा कि गुनाह वो होता है कि जो अल्लाह हुक्म दे जानबूझ करके उसका खिलाफ करना, ये गुनाह होता है। हम आपको कहें किसी छोटे बच्चे को कि जाओ पानी लेकर के आओ, अब वो पानी का गिलास ले और जानबूझ के उसको पटक दे, तो ये गुनाह है। लेकिन गलती से उसके हाथ से छूट जाए तो कोई इसको गुनाह कहेगा? आप में से कोई गुनाह कहेगा? नहीं कहेगा, क्योंकि उसमें उसने ये चाहा नहीं था कि मेरे हाथ से वो गिलास गिरे, लेकिन गिर गया। अब ये सवाल होता है कि अल्लाह ताला ने फिर आदम अलैहिस्सलाम को कहा कि आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब की नाफरमानी की, तो जब गुनाह नहीं था तो अल्लाह ने क्यों कहा कि नाफरमानी की? तो इसका जवाब यह है कि ये अल्लाह और उसके बंदे का मामला है, अल्लाह और उसके नबी का मामला है। अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है, वो जो चाहे अपने बंदे को कहे। एक बंदे को ये हक नहीं है कि अल्लाह ने कहा है तो वो भी कहना शुरू कर दे। इसी मिसाल को लीजिए, उस बच्चे से गलती से गिलास छूट जाए, गलती से छूटे, और उसका जो वालिद साहब हो वो कहे कैसा नालायक है, बेहुदा लड़का गिलास गिरा दिया। ये वालिद को हक है कि वो कहे, लेकिन कोई दूसरा ये कह दे उस बच्चे को, तो आप क्या कहिएगा कि क्यों कह रहे हो, उसके हाथ से गलती से गिरा था। लेकिन वालिद कहे तो आप मना नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये वालिद का हक है, वो डांट सकता है। इसी तरह आदम अलैहिस्सलाम से जो हुआ वो गुनाह नहीं था, उनसे जो हुआ इसके मामले में पढ़ना ही नहीं है। अल्लाह ने कुरान करीम में दूसरे मकाम पे साफ फरमा दिया कि आदम अलैहिस्सलाम ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, लेकिन उनसे हुआ। अब अल्लाह खालिक है, वो इससे जो गुनाह नहीं है उस पे भी जो चाहे अपने नबी को कहे, जो चाहे अपने नबी को हुक्म दे। अब बंदा अगर कहने लगेगा तो उसका ईमान खराब हो जाएगा, उसका ईमान वहीं ख़त्म हो जाएगा। इस मामले को उलमा ने यहाँ लिखा है कि आदम अलैहिस्सलाम का जो मामला हुआ वो कुरान की तफसीर के अलावा ऐसे ही कभी बयान न किया जाए। जब कुरान की बात आए, वो आयत आए, उसी वक्त उस वाक़े को जिक्र किया जाए, ऐसे ही आम बोल चाल में जिक्र ना किया जाए, क्योंकि आम आदमी जब उसको सुनेगा तो वो समझेगा वो आदम अलैहिस्सलाम ने भी गलती कर दी थी, और वो यही समझेगा गुनाह कर दिया था। अब नबी को गुनाह वाला मान करके वो अपना ईमान खराब कर लेगा। आज लोग इतने बेबाक हो गए हैं कि जब उनसे कोई गुनाह हो जाता है और उनको कोई डांटता है तो वो फट से कह देते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से हुआ था तो हमसे भी हो गया। ये माज़अल्लाह कुफरिया जुमला है कि आदम अलैहिस्सलाम से जो हुआ वो अल्लाह और आदम अलैहिस्सलाम का मामला है। आदम अलैहिस्सलाम के उस खता पे जो अल्लाह सवाब देगा वो पूरी दुनिया की इबादत पे वो सवाब लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अल्लाह के नबी हैं। तो इसको एकदम ज़हन नशी रखना है कि वो जो वाक़या हुआ उसमें उसका तस्करा आम ज़बान में हम लोग को नहीं करना है। ये ईमान रखना हम लोगों को ज़रूरी है कि अल्लाह के जितने नबी हैं वो गुनाहों से मासूम होते हैं, वो गुनाह नहीं करते हैं। अब एक मसला आता है कि हमारे नबी आखिरी नबी हैं, हमारे नबी के बाद कोई दूसरा नबी इस दुनिया में नहीं आएगा।
पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम हैं इस दुनिया में आने के हिसाब से, और आखिरी नबी हमारे नबी हैं। हमारे नबी के बाद कयामत तक कोई दूसरा नबी पैदा नहीं होगा, ये याद रखिएगा। हमारे नबी के बाद कयामत तक कोई दूसरा नबी पैदा नहीं होगा। ये पैदा नहीं होगा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आखिरी ज़माने में कयामत के करीब ईसा अलैहिस्सलाम जो आसमानों में है वो वापस तशरीफ़ लाएंगे। वो वापस तशरीफ तो लाएंगे लेकिन वो नए नबी पैदा नहीं होंगे, वो पैदा पहले हो चुके हैं, उनको जिंदा आसमान में उठा लिया गया है, वही दोबारा तशरीफ लाएंगे। तो हमारे नबी के बाद जो कोई ये समझे कि दूसरा नबी पैदा हो सकता है वो वहीं काफिर हो जाएगा। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया खातमन नबीयीन कि ये जो नबी आए हैं वो नबियों में सबसे आखिर हैं, इसके बाद इनके बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। आज एक मुसलमानों में फ़िरका है जिसको अहमदिया मुस्लिम कहते हैं और हम लोग कादियानी कहते हैं। कादियान एक जगह है, वहाँ का एक शख्स था जिसका नाम था गुलाम अहमद कादियानी। उसको अंग्रेज़ों ने तैयार किया कि तुम नबूवत का दावा करो। उसको इस वजह से तैयार किया गया कि मुसलमानों को आपस में बांटना था, कि मुसलमान अगर एक साथ रहेंगे तो अंग्रेज़ों को सबसे ज़्यादा खतरा मुसलमानों से था कि इनको किसी तरह फ़िरकों में बांटो, कुछ लोगों को तैयार करो, कुछ उनसे लिखवाओ, कुछ नई बात कहलवाओ जिससे ये जमात में बढ़ जाएं और एक साथ जमा ना हो सके। तो उसी में एक शख्स को खरीदा गया जिसका नाम था गुलाम अहमद कादियानी। वो बहुत बड़ा शायर था, शायरी बहुत अच्छी करता था और बहुत बड़ा आलिम भी था। उस वक्त उसके इल्म का पूरा शोहरा था। उसको अंग्रेजों ने पैसा दे के खरीदा कि तुमको नबूवत का दावा करना है और कहना है कि मैं नबी हूँ। शुरू में उसने कहा कि मैं हज़रत महदी हूँ, फिर कहा कि मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हूँ, और फिर कहा कि मैं एक नया नबी हूँ। उसी को कहते हैं अहमदिया मुस्लिम। आज उसके मानने वाले 2 करोड़ से ज़्यादा हो चुके हैं। आप समझिए कितना फितना वाला दौर है। एक नए नबी को लॉन्च किया गया और उसके मानने वाले 2 करोड़ से ज़्यादा हो चुके हैं। अपना कुरान का तर्जमा उन्होंने लिखा, अपना उन्होंने ऐप बनाया और पूरी सपोर्ट अभी अंग्रेज़ों से उन लोगों को मिलती है। आज अगर किसी को बाहर जाने का वीज़ा चाहिए हो, मुसलमान के नाम पे नहीं मिल रहा हो, अगर वो अपने आधार कार्ड पे अहमदिया मुस्लिम लिखा लेता है फौरन उसे वीज़ा मिल जाएगा, दूसरी कंट्री में रहने की इजाज़त मिल जाएगी। लाखों करोड़ों अरबों रुपया वेस्ट से आ रहा है उनको प्रमोट करने के लिए, उनको फैलाने के लिए, ताकि मुसलमानों का जो बुनियादी अकीदा है कि जो हमारे नबी कुरान लेके आ गए हैं अब ये बदलने वाला नहीं है, इसको बदलने के लिए उन्होंने उसको तैयार किया था और आज उसके मानने वाले बढ़ते चले जा रहे हैं। लिहाजा इससे अपने घर में बच्चों को इसके बारे में जरूर बताइए। बिना बताए आप बाहर भेज देंगे, बाहर वो लोग बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में ऐसे ही अपनी किताब लेके आते हैं और मुफ्त में बांटते हैं, लीजिए पढ़िए, कोई पैसा नहीं है। अब बंदा उसको पढ़ता है, आयत का गलत तर्जमा करके, हदीस शरीफ का गलत मतलब निकाल करके वो अपना मतलब साबित करते हैं और जो शुरू से नहीं जानता है वो उनकी जाल में फंस जाता है। इसी तरह आज बिहार के मुजफ्फरपुर का एक शख्स वो ईसा अलैहिस्सलाम होने का दावा किया हुआ है, शकील बिन हनीफ, वो अभी महाराष्ट्र में रहता है। उसका भी यही काम है, पता नहीं वो क्या जादू करता है और वो क्या करता है, जो उसके पास जाता है फिर वो कहता हाँ यही ईसा अलैहिस्सलाम है। और दज्जाल, अल्लाह ताला ने, रसूलुल्लाह ने बताया है कि दज्जाल जब आएगा तो ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त आएंगे। हमारा इस पर ईमान है। ईसा अलैहिस्सलाम पैदा नहीं होंगे, ईसा अलैहिस्सलाम फरिश्तों के पर पे आसमान से उतरेंगे, दमिश्क की जामे मस्जिद में उतरेंगे, ये ईमान है, उतरेंगे। लेकिन ये जो शख्स है ये इसका बाप है, इसकी माँ है, ये अभी कुछ साल पहले पैदा हुआ है बिहार में और जाके महाराष्ट्र में छुप करके है और पूरे हिंदुस्तान में उसने अपने एजेंट छोड़ के रखा है। यूनिवर्सिटियों में जाते हैं और इतने अच्छे से बात करेंगे कि आपको एहसास ही नहीं होगा कि ये इतना खतरनाक आदमी है। सिर्फ नमाज रोजे की बात आप अगर उनको एक आख हाथ मार भी दीजिएगा तो अच्छा कोई बात नहीं, छोड़िए, ये सिर्फ ऊपर से दिखाने के लिए। एक बार वो आपको अपने अंडर में लेंगे और कहेंगे चलिए एक बार हम आपको शकील बिन हनीफ से मिलाते हैं, और वहां से जो मिल के आता है तो फिर वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता है। अल्लाह जाने वो वहां क्या करता है। हमारी मस्जिद में एक आज ही शायद या कल किसी ने मुझे दिखाया कि ये लड़का जो देख रहे हैं ये शकील बिन हनीफ का मानने वाला है और ये उसको ईसा अलैहिस्सलाम मानता है। 2-3 बच्चे और हमारे मोहल्ले के हो चुके हैं। मार्केट तरफ कहा जाता है कि उसका एक ग्रुप है जिसने गया में छोड़ रखा है। इसी तरह नौजवानों को वो उठाते हैं और उनका ईमान खराब कर देते हैं। लखनऊ में एक मेरा दोस्त पढ़ता था जो यहाँ पहले रहता था, शाकिब भाई,
उन्होंने बताया, पूरा बाकायदा वीडियो दिखाया मुझे कि इसी तरह अंडरग्राउंड वो लोग काम कर रहे थे। तो उनको उन लोगों ने पकड़ा, बहुत मारने के बाद बताया कि हाँ हम लोग उसके आदमी हैं, इस तरह हम लोग यहाँ हर यूनिवर्सिटी में जाते हैं और ये काम करते हैं और उसको उठा करके बहला फुसला करके एक बार ले जाते हैं और बस हमारा काम खत्म हो जाता है, इसके पैसे हमें मिलते हैं। तो ये दुनिया में इतना कुछ हो रहा है। शकील बिन हनीफ है जो मशहूर हो गया, इस तरह के सैकड़ों लोग हैं जो आए दिन ईसा अलैहिस्सलाम होने का दावा करते हैं, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम का आना हक है। मुसलमान इसको जानते हैं कि आएंगे, तो जिनको मालूम नहीं होता है वो समझ लेते हैं शायद यही हो। इसीलिए बुनियादी अकीदा सीखना और ये जानना जरूरी है कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे कब। जब हम कयामत की निशानियों का बयान करेंगे, दज्जाल का बयान करेंगे, उस वक्त बताएंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो उस वक्त क्या हालत होंगे और कहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे अभी बताने का मकसद ये था कि अल्लाह ताला के ने अपने आखिरी नबी को जो इस दुनिया में भेजा है वो हमारे नबी हैं। उनके बाद कोई नबी इस दुनिया में नहीं आएगा। जो ये जायज समझे कि आ सकता है वो भी काफिर हो जाएगा, जो माने कि आ गया है वो भी काफिर हो जाएगा, जो समझे आया था वो भी काफिर हो जाएगा। रसूलुल्लाह के इंतकाल के बाद जैसे रसूलुल्लाह ने विसाल फरमाया, उसी वक्त सहाबा ही के दौर में मदीना शरीफ से कुछ दूरी में यमामा में एक झूठा नबूवत का दावेदार खड़ा हो गया था। अब सोचिए कैसा अफरा तफरी का माहौल होगा। अभी रसूलुल्लाह इंतकाल किए हैं, सारे का होश उड़ा हुआ है, आगे क्या करना है, और उधर एक नया नबूवत का दावेदार खड़ा हो गया है। ऐसे वक्त में सिद्दीक़ अकबर ने तमाम लश्कर को बोला कि जाओ उससे जंग करो, उसका खात्मा करो। सहाबा कराम ने मशवरा दिया, सिद्दीक़ अकबर अगर सारी फौज निकाल देंगे हो सकता है कि कुफार हम पर हमला कर दे, अभी मुसलमानों पे मुसीबत आई है। सिद्दीक़ अकबर ने कहा था कि सबसे बड़ी मुसीबत वो है, कुफार के हाथों हम मर जाएं तो वो अलग बात है, लेकिन अगर वो झूठा नबूवत का दावेदार बच जाएगा तो फिर इस्लाम की शक्ल ही बिगड़ जाएगी। जितने सहाबा रसूलुल्लाह के हयात में शहीद नहीं हुए थे, इतने सहाबा सिर्फ इस जंग में शहीद हुए थे। इतने सहाबा शहीद हुए कि खतरा हुआ कि कुरान के हुफ्फाज सारे शहीद होते जा रहे हैं। तब यह मशवरा किया गया कि कुरान को जमा किया जाए, कुरान को लिख लिया जाए। तो सबसे ज्यादा सहाबा जो शहीद हुए हैं वो उस जंग में शहीद हुए हैं जो झूठे नबूवत के दावेदार के खिलाफ था। ये इतना खतरनाक है, ये आसान नहीं है। कोई जहन में लाएगा भी कि नबूवत बाकी है, वो वहीं खारिज हो जाएगा इस्लाम से। तो सिद्दीक़ अकबर ने उनसे जंग करके ये बताया कि कुफार के हाथों हम मारे जाएंगे, तो ये तो अल्लाह की बारगाह में कबूल है, लेकिन उसको हम माफ़ कर देंगे तो अल्लाह ताला के बारगाह में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। बहुत का सारे सहाबा उसमें शहीद हुए, आखिरकार वो नबूवत का दावेदार मारा गया। इसी तरह लोग चलते गए, नबूवत के दावेदार आते गए। रसूलुल्लाह ने कहा कि 30 झूठे नबूवत के दावेदार आएंगे और उसमें आखिरी में दज्जाल होगा। दज्जाल से पहले 29 आएंगे, बहुत आए मारे गए और बहुत का आना बाकी है। लिहाजा ये बात अपने बच्चों के जहन में डालिए, जब उन्हें कलमा पढ़ाइए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो उन्हें बताइए इसका मतलब ये है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और हमारे नबी आखिरी नबी हैं। सिर्फ ये नहीं कहिए कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, ये कहिए कि मोहम्मद अल्लाह के आखिरी नबी हैं। ये उसी वक्त उनके जहन में डालिए ताकि आगे चल के अगर उनके जहन में कोई ऐसी बात आए तो वो उससे बच सके। अल्लाह ताला हमारे बोलने को, आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमें सही अकीदा रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें शैतान के वसवसों से महफूज फरमाए। अल्लाह ताला हम तमामी लोगों का खात्मा ईमान पे फरमाए। सल्लल्लाहु